जय मसीह की। मेरे भाई मेरे बहन जो आज मुझे फेसबुक और यूट्यूब में देख रहे हैं, आपको हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर को। उन्होंने हम सबको अभी तक बचा के रखा, सबसे बड़ी बात है। इस साल का पहला महीना खत्म हो गया, 5वां दिन में हम आ गया है। सबसे बड़ी बात है ना कि 2023 पहला महीना अच्छा से खत्म हो गया। शायद किसी का बस थोड़ा तकलीफ हुआ रहेगा, कोई किसी का बस थोड़ा टेंशन में हो गया रहेगा कि मेरा काम, मेरा परिवार, मेरा घर में शादी, ये सब चीज है ना, कैसा जाएगा करके। और परमेश्वर ने संभाला है ना। शादी भी हो गया, अभी थोड़ा दिन में बच्चे भी होने जाएगा, सब कुछ है ना। ये सब चीज इस तरह से होते हैं, फैमिली बढ़ते रहता है ना। तो इसके लिए हमें कोई ये नहीं करना है, फिक्र नहीं करना है। प्रभु वो सब कुछ चलाते जाएगा। प्रभु हमारे जीवन में रहना बहुत जरूरी है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते पिता, आपकी जय प्रभु, आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आप ही धन्य है, आप महान है, आप योग्य केवल है। धन्यवाद देते पिता। आज का सभा हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं। सभा आपका है पिता, आप महिमा लो पिता परमेश्वर, और हम सिर्फ आपको महिमा देना चाहते हैं और किसी को नहीं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हमें आप अभिषेक से भरा करके धन्यवाद देते। जो सुन रहे वचन को पिता, उनको भी अभिषेक से भर, आत्मा से भर, सामर्थ से भर, ताकि वो भी पिता आपका महिमा करे, आपका स्तुति प्रशंसा करे। धन्यवाद देते हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जब फास्ट पढ़ने गए, ओके, जरा इसको पढ़ो, क्या कहते हैं यहाँ पे, ध्यान देना सब जन, आप भी पढ़ते जाने का। तंदुरुस्ती है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, नास्तिक, आध्यात्मिक। हम मानसिक, भावनात्मक, नास्तिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से ठीक होते हुए भी शारीरिक रूप से बीमार हो सकते हैं। ये हम किसी अन्य खोजन में स्वास्थ्य या बीमारी प्राप्त कर सकते हैं। त्रासदी तब होती है जब इनमें से कई हम पर हमला करते हैं, जैसा कि वे अक्सर करते हैं। कभी कभी भावनात्मक बीमारी या आध्यात्मिक बीमारी शारीरिक बीमारी को प्रेरित करती है, या कभी कभी हम शारीरिक रूप से इतने बीमार होते हैं कि ये हमें भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से नीचे ले जाता है। समस्या स्वास्थ्य की शीर्ष पर आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना स्वयं प्रभु परमेश्वर के अनुरूप होना, परमेश्वर के अनुरूप होना। सो यार अभी इसमें आपने 5-6 पॉइंट है यहाँ पे। क्या आपको समझ में आया? स्वास्थ्य के बारे में बता रहे है ना, कि कई लोग मेंटली बोलते ना कि वो अफेक्ट रहते हैं, दिखते अच्छा तो उसके बोलते ना इधर काम नहीं कर रहे, राइट। यहाँ पे मेरे को समझ में जब भूल जाते हैं बार बार, ओके। कोई आके बोलते ना आत्मिक समस्या भी बोलते ना कि आत्मिक बात को समझने के लिए तैयार नहीं रहते। कितना भी उनको सिखाओ आत्मिक के बारे में, उसको समझते नहीं है क्या होता है उनका जीवन में। तो ऐसे लोगों को भी बोलते ना कि चंगाई की जरूरत है। ऐसे लोगों को भी बोलते ना कि छुटकारा की जरूरत है। कोई अच्छा दिखेगा बाहर से पूरा, बट अंदर से प्रॉब्लम है। कोई आके कंप्लीट प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहते हैं उनको, बट अंदर वो कभी बोलते ना कि वो प्रॉब्लम की वजह से बोलते ना शरीर का तकलीफ की वजह से अंदर से भी वो टूटा रहते हैं, है ना। आपने देखा ऐसा व्यक्ति को, अनुभव किया कोई? जब आपके साथ एक फ्रेंड आए थे यहाँ पे, श्रीलंकन पे ही था, है ना। सो वो अंदर से प्रॉब्लम है, तो इसके लिए बाहर से भी उसको समस्या दिखाई दे रही है। तो उसको एक जगह बैठ के उसको सोचना है 10 बार, जब भी जाके उसको समझ में आएगा कि वो क्या करते हैं, है ना। नहीं तो नहीं समझ में नहीं आएगा, उसको छुटकारा मिलेगा ही नहीं। तो उसको समझने के लिए प्रभु से प्रार्थना हमें करना। यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, बीमारी शरीर वाले लोगों की सीमाएं हैं। बीमार के लिए बीमार के लिए चौकसने की अवधारणा जीवन पर एक नया पटुटा है।
बीमार शरीर वाले लोगों की सीमाएं हैं जो आंदोलन की स्वतंत्रता, क्षमताओं की स्वतंत्रता और यहाँ तक कि जीवन का आनंद लेने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करती है। वो बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, चंगे होने के लिए उपचार शारीरिक, भावनात्मक या सामाजिक हो सकता है, लेकिन ये आध्यात्मिक भी हो सकता है। आत्मा की बहाली पाप सबसे बड़ी बीमारी है जो आत्मा को मूल को खा रही है, लेकिन हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक कल्याण पर छलक रही है। पाप से चंगाई एक महान उपहार है जो यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर के साथ सही संबंध से आता है। अभी इसमें देखो कई लोगों को सामाजिक बोलेगा तो आपके अड़ोस पड़ोस क्या कहता है करके, हमारे रिश्तेदार वो क्या बोलेगा करके, आप कभी माँ बाप हम जो है उसमें बच्चों को लेके हम बहुत चिंता करते हैं, हमारे पड़ोसी क्या बोलेगा, हमारे रिश्तेदार क्या बोलेगा। ऐसा कभी आपने देखा, कभी महसूस किया, आपने कुछ बोला कभी ऐसा, हमारे लोग क्या बोलेगा। ज्यादा से ज्यादा हमें बोलता ना इस एरिया में भी हमको छुटकारा की जरूरत है। समाज क्या बोलते हैं बोलने दो ना, अब अच्छा होएगा, अब अच्छा कमाएगा भी और घर भी बनाएगा तो फिर भी बोलेगा कि ये देख टेढ़े मेढ़े काम करके आया करके, इतना पैसा कहां से आया रहेगा इसके पास। मेरे को भी कई बार कई लोग ऐसा कहता था, इंडिया में जब छुट्टी हो जाता था ना, मैं बोलता था वहां पे बोलते ना झाड़, पैसे के झाड़ लगा है, तो झाड़ के नीचे जाता मैं खड़ा रहता हूँ, ऐसा ऐसा झाड़ू हिलाता है और नोट गिरते हैं आसानी से, है ना, समझ में आ रहा है, आसानी से पैसा गिरता है, मैं उठा के लेकर आके इधर ऐश करता है तुम लोग के साथ बैठकर। आप जानते हैं कितना मेहनत कर रहे हैं। कई लोग यहाँ पे 10-10, 12 घंटा, 14 घंटा, कोई 16 घंटा काम कर रहे हैं, है ना। कोई सुबह 4 बजे उठते हैं, रात को 1-2 बजे तक काम करते रहते हैं। कभी कोई पार्टी रहेगा तो रात भर, और सुबह उठ के वापस काम करना है ना। तो कहीं बोलते ना टायर्ड हो जाता है शरीर से, मेंटली भी वो इफेक्ट हो जाता है, वो अरे क्या जिंदगी है करके। जब वो बाहर निकलने के बाद में छुट्टी को आते हैं बाहर, उनको खुद को नहीं मालूम है वो क्या करते रहते हैं। चलो अभी मेरे को बोलने का ये बाटली लेने का है, कई लोग करते हैं, कई लोग करते हैं। तो नहीं मुझे नहीं चाहिए, आज चर्च भी नहीं जाने का, जाके बढ़ जाएगा किधर। ऐसा हुआ कभी मन चर्च नहीं आने का मन कभी हुआ? हाँ हुआ कभी मन? हाँ, कई लोग क्या होता है ना कि ऐसा मन में रहता है, तो वहां पे क्या होता है आपके अंदर समस्या है दुष्ट आत्मा का। जब वो दुष्ट आत्मा इसी तरह प्रभु के भवन में जाना नहीं है। और यीशु मसीह को लास्ट आखिरी का पॉइंट फिर से पढ़ो, पाप से चंगाई एक महान उपहार है। पाप से चंगाई एक महान उपहार है जो यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर के साथ सही संबंध से आता है। हाँ, यीशु मसीह के साथ आपका रिश्ता बनना है। किसके साथ? क्यों यीशु मसीह के साथ रिश्ता बनना? जब हमारे संगति पाप जो करने वाले लोगों के साथ रहते हैं, बार हम जब रहते हैं, तो उसके साथ क्या हम सीखते हैं, उनके साथ वही सीखेगा। अब जब यीशु मसीह के लोगों के साथ आप संगति रखते हैं तो आप क्या सीखेगा? यीशु मसीह का संगति सीखेगा, है ना। आपको लगेगा कि अरे ये मुझे ऐसा नहीं करना है। मेरे पास कुछ 10 पॉइंट है और 10 पॉइंट मैं जल्दी से जल्दी आज खत्म करना चाहता हूँ। अगर नहीं हो तो आने वाला हफ्ते में हम लोग कंप्लीट करेगा इसको। पहला पॉइंट देखो क्या कहते हैं, जब मैं बीमार होता हूँ तो क्या परमेश्वर परवाह करता है? जब आप बीमार होते हैं परमेश्वर परवाह करते हैं, कभी सुना? देखा है कभी? ठीक है, ये पहला पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट जल्दी से, व्यक्तिगत बीमार के समय में सकारात्मक प्रतिक्रिया क्या दे सकता है? तीसरा, बीमार लोगों के प्रति मेरा क्या उत्तरदायित्व है? मैं बीमार की सेवा कैसे कर सकता हूँ? बीमारियों की सेवा मैं कैसा कर सकता हूँ? उसके बाद,
मेरे स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? हाँ, क्या मेरे स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो मत। परमेश्वर मेरी बीमार का सकारात्मक तरीके से उपयोग कैसे कर सकता है? हाँ, मैं अपनी आत्मा को अच्छे स्वास्थ्य में कैसे रखूं? हाँ, परमेश्वर कैसे चंगाई करता है? परमेश्वर हमेशा लोगों को चंगा क्यों नहीं करते? हाँ, अगर मैं चंगा नहीं हूँ तो क्या इसका मतलब ये है कि मुझ में पर्याप्त विश्वास नहीं है? हाँ, ठीक है। सो हम पहले पॉइंट देखेंगे। आज मेरा मैसेज का टाइटल है चंगाई करके मैंने डाला हुआ है। सो जो भी कोई बीमार है, जो भी कोई तकलीफ में है, ये पॉइंट को जरा समझेगा तो अच्छी बात है, और आप उस पॉइंट को पकड़ के चलो, परमेश्वर आपको मदद करेगा। ठीक है, परमेश्वर क्या करेगा? आपको मदद करेगा इस पॉइंट बीमारी से बाहर निकलने के लिए। क्या कहते हैं इधर? जब मैं बीमार होता हूँ तो क्या परमेश्वर परवाह करता है? इंग्लिश में ऐसा कहते हैं, डज गॉड केयर व्हेन आई एम सिक? क्या परमेश्वर परवाह करता है? जैसा आपने ने बोला, हाँ परवाह करते हैं। तो वचन देखेंगे क्या कहते हैं करके। भजन संगीत 41:3 में देखो क्या कहते हैं। जब वो वेदी के मारे सेज पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछाने को उलट कर ठीक करेगा। रोगियों को बोला था, वो संभालेगा करके। क्या रोगी क्या है? बीमार। दाऊद बीमार था, दाऊद बीमार था, उसको चंगाई थी आप लोगों ने, और जैसा उम्र होते गया, बूढ़ा होते बीमार से वो भी मरा है। ठीक है, फिर उसके बाद मत्ती का 4:23 देखो क्या कहते हैं। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी संभाल। यीशु मसीह देखो यहाँ पे अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे गलीली में वो फिरता हुआ था और क्या करता था? परमेश्वर का शुभ समाचार को वो प्रचार करता था, सुनाता था। ठीक है, जब वो प्रचार करके वो सुनाता था, और वहां पे कहीं क्या, और लोगों की हर एक प्रकार की बीमारी। क्या बोला? लोगों की हर एक प्रकार की बीमारी। आज हम एक एक व्यक्ति का पास अलग अलग बीमारी का नाम सुनते रहते हैं ना। ज्यादा से ज्यादा एक क्या सुनेगा? डायबिटिक, बीपी, कैंसर, और क्या, घुटना दर्द, कमर दर्द, वो तो डायबिटिक शुगर ही है ना, थायराइड, और क्या, थायराइड। तो ऐसे सब चीज कई लोग ज्यादा से ज्यादा दिखाई देगा हमारे पास। मगर यहाँ पे बता रहे कई लोग इस तरह का बीमार व्यक्ति लोग को यीशु के पास लाया गया, और यीशु ने क्या किया? हर एक बीमार और दुर्बलता को दूर करता रहा। क्या बोला यीशु ने वहां पे? कहते हैं तो दूर करता रहा करके बोला। जो भी व्यक्ति बीमार व्यक्ति आता था वो चंगा होता था। कोई भी टाइप का बीमार हो, यीशु मसीह चंगा करके देता था लोगों को, और परमेश्वर का महिमा होता था। 10 में मत्ती का 10 में क्या कहते हैं यहाँ पे देखो। उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। इसका कौन सा आत्मा के ऊपर? अशुद्ध आत्मा का मतलब क्या है? गंदा आत्मा, वो बीमार लाने वाला आत्मा। और गंदा काम, इंसान देखा कभी कोई गंदा काम करते करके? देखा कभी कोई गंदा? अभी हम बोलते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, वे भिक्षारी करते, वो गंदा काम है। और भी बहुत दूसरा गंदा काम होता है। ओके, जादू टोना करते, वो भी गंदा काम है ना। मूर्ति पूजा भी करते, वो भी गंदा काम है। ये कौन करते हैं? अशुद्ध आत्मा लाके हमें बोलते ना ये सब चीज करवाने के लिए कोशिश कर। अब जब वो आते तो हमारे अंदर अलग अलग किस्म का बीमारी ऑटोमेटिकली अंदर आते। उसके बाद कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों को और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। हाँ, सब प्रकार की बीमारी और सब प्रकार की दुर्बलता को वो दूर करे करके बता रहे। अभी हमने कई लोगों को देखा है, कई लोग बीमार ना, बहुत बुरी तरीका से बीमार लोग पड़े थे। और एक जगह में मेरे को याद है, काफी साल पहले की बात है, एक अंकल के पास हम मिलने गए थे।
वो डॉक्टर ने कहा था कि 3 या 4 दिन जिएगा करके। क्या 3 या 4 दिन जिएगा, तुम्हारे रिश्तेदार को बुलाओ और सब आके तुमको जो भी विश मिलना है आके मिलने के लिए। तो उसके बहन भाई लोग सब अमेरिका से इधर उधर से सब आया उसको मिलने के लिए, और मैं भी उस दिन उधर गया था प्रार्थना करने के लिए। और मैं बोला अंकल मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं प्रार्थना का नाम बोला तो उसका जब बहन लोग भाई लोग सब बड़े बड़े उम्र में बड़े बड़े लोग थे, सब बाहर निकल गया। उस कमरे से, हॉस्पिटल के कमरे से बाहर निकला, और प्रभु का धन्यवाद हो, हमने उधर प्रार्थना किया, वो अंकल 4 साल जिंदा रहा। मनुष्य यानी कि डॉक्टर के बोला कि वो जाएगा 3 या 4 दिन में, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने उस व्यक्ति को 4 साल जिंदा रखा। ये हमारे आंखों के सामने एक बड़ा चमत्कार हमने देखा, ठीक है। उस बीच में वो प्रभु का सेवक को बुलाता था घर में, और प्रभु का सेवक शुभ समाचार बांटता था उनको। पता नहीं उसके बाद उधर क्या था, क्या हम लोग इधर थे तो हमें मालूम नहीं पड़ा क्या हो गया एग्जैक्टली, ठीक है। तो परमेश्वर काम करता है और आज भी करता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे हम, व्यक्तिगत बीमार के समय मैं सकारात्मक प्रतिक्रिया क्या दे सकता हूँ। हाँ, बोलते हैं ना कि व्हाट इज ए पॉजिटिव वे आई कैन रिस्पॉन्ड इन टाइम ऑफ पर्सनल सिकनेस। मैं व्यक्तिगत बीमारी में मेरा रिस्पॉन्स कैसा रहेगा। मैं अकेला बीमार पड़ा हूँ, ओके, कैसा हो, कई बार कई लोग उसको छुपाते हो, बीमार को बताते नहीं किसी को। उसको कैंसर हुआ है या तो एड्स हुआ तो लोग डरते हैं, और कुछ और ही बोलेगा, और ही बीमार है बोलेगा, और हमारे पास भी आएगा, बट सच्चाई नहीं बताते हैं। हमें याद है एक भाई, उसका वाइफ हमारे इधर आते थे, बोलते मेरा पति को अमुक अमुक बीमार है, बट असली में पता चला बाद में कि उसको एड्स हुआ। वो बताया नहीं, बाद में मालूम पड़ा। मैं बोला ठीक है, आपने हमको बताया नहीं, हम अगर आप बताते थे एड्स हुआ तो हम एड्स के लिए प्रार्थना करते था ना। आपने हमको कैंसर है तो हम कैंसर के लिए प्रार्थना करते, कैंसर ही नहीं है। लोग अपना बीमारी को छुपाने के लिए भी नंबर 1 रहते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं भजन संगीत में 103 का 2 में, देखो क्या कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, हाँ, और उसके किसी उपकार को न भूलना। क्या बोलते हैं, हर समय में उसको धन्यवाद देना है। आप अच्छा है धन्यवाद दो, बीमार है धन्यवाद दो, काम आपका हो रहा है नहीं हो रहा है धन्यवाद दो, हर समय उसको धन्यवाद दो। क्या कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य करो। वाह, कितनी बड़ी बात है, यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद देना। भजन संगीत 73:26 में क्या कहते हैं, देखो, मेरे हृदय और मेरा मन दोनों तो हार गए हैं। हाँ, दाऊद कहता है मेरे हृदय मेरे मन हार गए दोनों भी, और परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। क्या बोलता है, सर्वदा के लिए परमेश्वर मेरा बाग और मेरा हृदय के लिए वो चट्टान बना रहेगा। आपके वो समस्या है चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर मेरा बाग है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, ये तूने शरीर बनाया, अब तेरा आत्मा में देता हूँ, मेरे आत्मा प्राण और शरीर, जो तू चाहिए तू कर ले। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, बीमारी। बीमार लोगों की प्रीति मेरा क्या उत्तरदायित्व है। हाँ, मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बीमार व्यक्ति है उनके लिए मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप कहते हो कि प्रभु ने मुझे बुलाया है तो आपका जिम्मेदारी क्या है, क्या जिम्मेदारी। अगर एक व्यक्ति बीमार है उसका आपके लिए क्या जिम्मेदारी है, समझ में आ रहा है मेरे बहन पीछे जो आप सुन रहे हैं मेरे बात को, क्या क्या आपका जिम्मेदारी है, बताओ। उनके लिए प्रार्थना करना, उनकी हेल्प के लिए जाना। अच्छा, और ठीक है। पहला हम हमारे जान पहचान रिश्तेदार होगा तो हम भागते थे उनको मिलने के लिए हॉस्पिटल में, बराबर है क्या नहीं, या ज्यादा सीरियस है हम दौड़ते थे, कहीं पे भी वो हम लोग जाते थे मिलने के लिए। तो आज की तारीख में अगर हम प्रभु को जानते हैं तो हमें वो भी कोशिश करना है, जाके मिलने के लिए कोशिश करना है। अभी यहाँ पे अगर कोई बीमार है, अगर कोई फंसा हुआ है, काम धंधे में फंसा है, फिर भी कोशिश करना है आपको जाने की। नहीं होते तो भी हमें फोन में पूछताछ करते रहना है, भाई कैसा है, बहन कैसा है, बहन कैसा है, भाई कैसा है। कोई बताते नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आपकी मर्जी। गलती का
4 अध्याय का 14 वचन देखो क्या कहते हैं। और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ न जाना, ना उसे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन मसीह के सम्मान मुझे ग्रहण किया। अगर कोई व्यक्ति अगर सोचो बीमार है, आप उसको मिलने जाते हैं, आप परमेश्वर का दूत बनकर जाते हैं। आप परमेश्वर का मैसेज लेके जा रहे हैं, आपके अंदर एक मकसद हो गया, अभी मुझे जाके उसको प्रे करना है, चाहे कितना भी दूर हो, हमको जाना ही है। हमें याद है जब हम बॉम्बे में जब सेवा करते थे, लोग वहां पे बीमार गिरते थे, कोई हमें बताता था, हम लोग दूर दूर जाते था उनको मिलने के लिए। हमें याद है बॉम्बे से नागपुर जाने का था, वर्धा, नागपुर वर्धा का, उधर रात भर हम लोग को ट्रैवल करके जाना था। परमेश्वर ने हमें लेके गया वहां पे। कई प्रभु के सेवक लोग करते हैं समय ना, आप भी हो सकते करते रहेगा, बट मेरा ये कहने का मतलब है परमेश्वर वहां पे बोलते ना, हमें दूत, उसका दूत बना के भेजते हैं, और वहां पे जाके परमेश्वर का महिमा होता है। परमेश्वर काम करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं परमेश्वर, मालूम है। यीशु महान है। चौथा पॉइंट देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे, मैं बीमारों की सेवा कैसे कर सकता हूँ? कैसा मैं उसका सेवा करूँ? हाउ कैन आई मिनिस्टर टू द सिक? कैसा मैं उससे बीमारी को बोलते ना इसका सेवा करूँ। याकूब का 5 अध्याय में अगर आप देखोगे, यहाँ पे कहता है कि अगर कोई बीमार है, कलीसिया का बुजुर्ग को बुलाओ, और कलीसिया का बुजुर्ग प्रार्थना करेगा, तेल लेगा, अभिषेक करेगा यीशु के नाम से, और विश्वास का प्रार्थना, और वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा। वो व्यक्ति क्या होगा? चंगा हो जाएगा। मुझे याद है बीच में मैं किसी को प्रार्थना किया था, मैं बोला आप तेल लो और अपने हाथ पे लो, और अपने जहाँ पे दर्द होते हैं वहां पे आप तेल को लगाओ। मैं यहाँ से फोन में प्रार्थना करता हूँ, वो इंडिया में है, वो व्यक्ति इंडिया में है। ओके, प्रार्थना करके थोड़ी देर के बाद, आधा 1 घंटे के बाद, पास्टर जी मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया करके बोलने लगा। कौन किया था चंगा है? प्रभु यीशु मसीह इसको चंगाई दिया। प्रभु यीशु का महिमा होने दो। तो हमें तैयार रहना है, हमें सीखना है। ये वचन क्या कहते हैं याकूब 5 अध्याय में 14 और 15 में, विश्वास का क्या बोलता है, और 15 में देखो, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच गया। आप जब उधर जाके कड़ा होता है, वो बच गया। वो किसका महिमा करेगा? कहीं लोग प्रभु का करेगा, कहीं लोग थोड़े देर के लिए, उस समय के लिए प्रभु का धन्यवाद देगा, बाकी वापस वैसे का वैसे काम करेगा और दुनिया का काम करेगा। हमने कई लोगों के पास गया, कई लोग थोड़ी देर के लिए हाँ अच्छा बोल के, फिर उसके बाद वापस वही काम करने लगा, और वापस उनको बीमारी वापस ज्यादा हो गया, अलग सा किसी को ज्यादा हो गया बीमारी। ओके, नीचे का पढ़ो पॉइंट को। आप उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हमें उस व्यक्ति के लिए हमें प्रार्थना करना है जो व्यक्ति बीमार है, उनके लिए। उसके बाद कुछ चंगे हो जाएंगे और कुछ चंगे न होने पर भी आध्यात्मिक रूप से मजबूत होंगे। हाँ, आत्मिक द्वारा से वो लोग क्या होएगा? मजबूत होएगा। कोई चंगा होएगा तुरंत, कोई देरी से होएगा, नहीं होगा तो बट अंदर से वो चंगा होएगा, उसको ताकत मिलेगा, जो भी उसके पास तकलीफ है उसको फेस करने के लिए। देखो, अगर हमारे शरीर में अगर किधर तकलीफ है तो हम हार जाते हैं। बहुत से लोग एक क्या आएगा कि, है ना, जब हमें जाके उसको उत्साहित करना बहुत जरूरी है। मत्ती यूहन्ना 5:7 में हम देख सकते हैं, कई लोग जानते हैं इस वचन को कि बोलते ना, एक बीमार व्यक्ति था, वहां पे वो लेटा हुआ था, स्वर्गदूत आके पानी को क्या करता था? पिलाता था, और जो जो लोग चल सकता था वो लोग जाके वो पानी के अंदर पहला डुबकी मारता था। इस व्यक्ति को बोलते ना कि चलने को होता था, नहीं, लेटा हुआ था, कोई नहीं था उसको मदद करने के लिए। यीशु मसीह वहां पे पहुंचा और यीशु मसीह ने उसको चंगाई दिया, है ना। क्या मेरा उसमें पॉइंट क्या था? कैसा मैं बीमार व्यक्ति को सेवा करूं, कैसा मैं बीमार व्यक्ति को सेवा करूं। किसी भी तरीका से हमको करना है सेवा, है ना। प्रभु क्यों हमको चुना? क्या कारण के लिए हमको चुना? नीचे का पढ़ो इसको।
अक्सर ऐसे व्यवहारिक तरीके होते हैं। क्या अक्सर ऐसे व्यवहारिक तरीके होते हैं हाँ जिनसे बीमार लोगों की मदद की जा सकती है हाँ और उन्हें आवश्यकता सहायता और चंगाई मिल सकती है। क्या आप तैयार हैं बीमार व्यक्तियों के पास जाके प्रार्थना करने के लिए? अभी आप बोलोगे अभी चलो चलो आप इंडिया जा रहे हैं, ठीक है, आपको अभी इतने सालों से है ना, आप इतने सालों से, क्या आप उस व्यक्ति के लिए आप हाथ रख के प्रार्थना करोगे? क्या डर जाएगा? पास्टर को फोन करेगा, पास्टर यहाँ पे कोई बीमार है उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु ने आपको अभिषेक किया है तो आप भी कर सकते हैं, क्या नहीं करोगे? आज डरते रहेगा, कल नहीं कर पाओगे। आज हिम्मत करोगे, कल जरूर करोगे। शुरू नया में भी बता ना, मैं सीखा था, मैं फिर भी मैं तैयार होता था प्रार्थना करने के लिए, पता नहीं था कैसा करने के लिए, फिर भी हम कोशिश करता था प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि प्रभु मेरे को अंदर से कुछ होता था, इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है। 25 साल पहले की बात करता हूँ। मुझे याद है एक बार ये हमारे जॉर्डन रोड में उस तरफ एक वेलकम है, ठीक है, वहां पे रोड का उधर गड्ढे को खोद के रखे थे, उधर काम चालू था। उधर एक व्यक्ति बीमार था, पता नहीं फिट था, उसको चलते चलते उधर ही गिर गया, वो नीचे गिर गया। मैं तुरंत उसका बस दौड़ा और उसको उठाने का कोशिश किया। बाजू में जो लोग थे, उठा मत बोला उसको, हाथ मत लगा। मैं बोला ठीक है, मैं प्रे कर किया उसके बाद। तुरंत वो मेरा चेहरा देखा और वो उठ के खड़ा हो गया। बाकी वो लोग ने पुलिस को, एम्बुलेंस को बुलाने के लिए वो लोग फोन किया, दुकान वाले ने बोला हाथ मत लगा करके मेरे को बोला। मुझे नहीं मालूम यहाँ का सिस्टम कैसा है, अगर कोई बीमार है गिरता है ना नीचे, उसको हाथ नहीं लगाना है करके। नहीं, उस समय 1994-95 की बात है ये, उस समय की बात है। तो परमेश्वर ने वहां पे उसको चंगाई दिया। जब से मेरे अंदर बोलता ना, वो उस इच्छुक आया अंदर से कि हाँ परमेश्वर मेरे साथ भी मैं काम करने वाला है। क्या आप तैयार है? प्रैक्टिकल बोलता ना, उसको हमें करना बहुत जरूरी है। हर एक व्यक्ति के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करना, परमेश्वर जरूर काम करेगा। ओके, उसके बाद 5वां पॉइंट क्या कहते थे? देखो, मेरे स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? मेरे स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? क्या खतरा है? चिंता। आप जितना चिंता करेगा तो डॉक्टर क्या कहते हैं? टेंशन ले रहे हैं क्या? हाँ, इसके लिए तुमको बीपी है करके कहते हैं। ऐसे है ना, कुछ भी नहीं रहता, चिंता करते हैं। उधर क्या करेगा? बहू का चिंता है, ओ बेटा का चिंता है, ओ मेरे इसका चिंता है, ये है वो, उसका सिवा और कुछ नहीं बोलते हैं। तो बीमार जरूर आएगा ना। आपका स्वास्थ्य को आपको संभालना है। क्यों नहीं यहाँ पे चिंता करते? पिछले हफ्ते हमने चिंता के बारे में मैसेज बताया था, ठीक है। कौन उसका प्रैक्टिस किया कि चिंता नहीं करना है? ओके, तो हम लोग बार मैसेज आएगा, ओके, और हम उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम वहां का वहीं रहेगा। रोमियो का 6:16 में देखो क्या कहते हैं? क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो? हाँ, देखो, हम गुलाम है कि गलत काम करने के लिए अपने आप को सौंप देते हैं, है क्या नहीं? अगर हमको समझो कि मेरे को कुछ चीज चाहिए तो मैं अपने आप को उसको दे देता है। जब हम बोलते ना कि नया प्रभु में ताई ने, हमको पता ही नहीं था, हमारे घर वाले बड़े बुजुर्ग लोग बोलते ना कि ऐसे व्यक्ति को घर में बुलाता था ताकि वो हमें अच्छा हो जाएगा, बट कभी ठीक नहीं हुआ। अपने आप को सौंप देते दुष्ट को। बस जिस दिन हमें पता चला कि वो परमेश्वर के पास अपने आप को सौंपना है, तो हमने क्या किया? हमारा आत्मा, प्राण और शरीर को सौंप दिया उसके पास। परमेश्वर ये तेरा है, तू उसको राज कर। ऐसा कोई चीज आने को ना दे हमारे अंदर, हमारे शरीर तक पहुंचे नहीं। उसके बाद क्या कहते? देखो, उसी के दास हो और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत
मृत्यु है। हाँ, अगर जिस बात को पाप में हम बोलते हैं उस बात को हम मानते हैं, उस दुष्ट को हम मानते हैं, गलत करने के लिए हम तैयार हैं, हम एक दिन निश्चय मरेगा पाप में। पाप का बोलते हैं ना सजा क्या है? मौत है। उसके बाद चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। उसका अंत क्या है? धार्मिकता। आज्ञा मानने के लिए धार्मिकता क्या है? 1 लाख रुपया देगा उसको धार्मिकता बोलते हैं? पहाड़ के ऊपर खाली पैर पे चढ़ गया, बाल को मुंडवा दिया, उसको धार्मिकता बोलते हैं? किसको धार्मिकता बोलते हैं? परमेश्वर का आज्ञा को मानना है ना। अगर आप मालिक जहां पे आप काम करते हो उस मालिक का आज्ञा मानते हो, अगर आप मालिक आपको आशीष देते हैं बाद में 2 साल के बाद जाने के लिए अच्छा मालिक होता है, वो आपको जरूर ब्लेस आशीष देके भेजते हैं। हम जानते हैं हमारे कोई जान पहचान के एक बॉस है, उनका 2 साल बॉस 2 साल होता है तो उनको अच्छा भला पैसा देते हैं, कभी कभी सोना भी दे देते हैं, मालूम है? तो ऐसा कई लोग हैं। अच्छा, कोई लोग नहीं देते हैं। आज्ञा हमें मानना बहुत जरूरी है परमेश्वर का। जब परमेश्वर का आज्ञा मानने का समय पे बोलते हैं ना कि धार्मिकता में हमको चलना है, रिचुअल में नहीं, बोलते हैं ना कि रीत रिवाज में नहीं। बहुत से लोग रीत रिवाज करने के लिए नंबर 1 रहते हैं। यिर्मयाह का 30 अध्याय में देखो क्या कहते हैं? यहोवा यो कहता है, तेरे दुख की कोई औषध नहीं। क्या बोलते हैं? तेरे दुख की कोई औषध नहीं। औषध नहीं। औषध का मतलब दवा ही नहीं है। तेरे दुख के लिए कोई दवा नहीं है, टेंशन के लिए कोई दवा नहीं है। डॉक्टर भी तुम्हें बोलते हैं ये दवा ले, ये दवा ले, डॉक्टर का जेब में गया पैसा, है कि नहीं? उसके बाद और तेरी चोट गहरी और दुख प्रदा है। हाँ, तेरी चोट गहरी और दुख प्रदा है। वो तेरा पास ही रहेगा। तू समझना जरूरी है तू क्या करता है करके। जब तक तू नहीं समझते तो तुझे उसमें से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद 13 वचन, तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरा घाव बांधने के लिए ना पट्टी ना मलहम है। देखो वचन में कहते हैं तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं है, तेरे गांव में पट्टी लगाने के लिए कोई नहीं है। कभी ऐसा महसूस किया आपने? व्यक्ति को देखा कभी? कोई व्यक्ति सब छोड़ दिया हमको, बट परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं मालूम है क्या? 17 में देखिए, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। आमीन। कितने विश्वास करते हैं मैं तेरे गांव को इलाज कर कर चंगाई करूंगा करके कहते हैं परमेश्वर। उसके बाद यहोवा की ये वाणी है, हाँ, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, हाँ, वो तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन करता है? हाँ, वो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन कर सकता है? परमेश्वर का चिंता कोई नहीं कर सकता है। हमें उसके ओर देखना है, परमेश्वर के पास जाना है। वही आपको छुटकारा देगा, वही आपको आजादी देगा। रोमियो का 6:23 में कहते हैं क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। बस पाप में जीना है, धार्मिकता में जीना है। चुनो एक चीज, क्या चुनोगे आप? ये हाथ में समझो धार्मिकता है, ये हाथ में पाप है, क्या चुनोगे? धार्मिकता। ठीक है, धार्मिकता के लिए क्या करना है मालूम है? बलिदान करना है। बलिदान करना। पाप को छोड़ना है, क्योंकि पाप का बहुत चीज अच्छा रहता है बाहर, मालूम है? बाहर बोलेगा ना पाप के, बोलते हैं ना उसके लिए हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे चीज दिखाई देता है, बट मौत है उसके पीछे, है ना? उसके पीछे मौत है। पाप हम जब करते हैं उसके पीछे मौत है। तैयार हो जाओ, मरना है तो पाप में जियो, धार्मिकता में जीना है उसको छोड़ दो। किसको छोड़ोगे? पाप को छोड़ोगे। ओके, उसके बाद परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हाँ, परमेश्वर का वरदान बोलते हैं ना कि हमारे लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनंत जीवन है। कितना बेहतरीन वर्ड है, अनंत जीवन करके कहता है। हम देखेंगे
इसको छोड़ के आगे जाएगा, 6वां पॉइंट में जाएगा। परमेश्वर मेरी बीमारी का सकारात्मक तरीके से उपयोग कैसे कर सकता है? हाँ, कैसा बोलता है? How can God use my sickness in a positive way? कैसा परमेश्वर बोलता है ना कि हमारा जीवन में काम करेगा। ओके, सो बिजी है। 2 कोरिन्थियों क्या कहते हैं देखो, 12 अध्याय 7 से लेके 9 वचन, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। पौलुस के साथ यहाँ पे कुछ हो रहा है। और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। ध्यान देना यहाँ पे, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, और अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे गुस्से मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। शैतान ने उसको कांटा चुभाया गया, ये गुस्सा मारा बोलते हैं ताकि मैं फल ना जाए करके। दुष्ट ने देखो कैसा बीमारी लाया। कई बार आप बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं ना कि दुष्ट का काम आ जाता है बीच में और वो हमें दूर कर देता है प्रभु से, और आप निराश हो जाते हैं। पौलुस क्या कहते हैं करके हम देखेंगे 8 वचन में। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। कितना बार? 3 बार। आप कितने बार विनती करते हैं एक चीज के लिए? जब भी आपके पास कोई समस्या है, सालों भर से प्रार्थना करते हैं। अब इसने 3 बार किया विनती, क्या? और यहाँ पे क्या जवाब मिलते हैं? मुझसे ये दूर हो जाए। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। किसने उससे कहा? प्रभु ने पौल से कहा। प्रभु परमेश्वर ने पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। तेरे लिए बहुत है, तेरे लिए काफी है। My grace is sufficient। अभी हमारे पास काफी दिनों से समस्या है, आपको पता ही नहीं, अचानक मेरे को ये बीमारी आया कहां से? मैं तो अच्छा भला था, अच्छा भला थी, ये बीमारी मेरे पास कैसा आया? है ना? अभी समझ में आ रहा है कि दुष्ट भी भेज सकता है आपके पास समस्या, है ना? हम सालों भर से प्रार्थना करते हैं, बट हम ये नहीं देख रहे ये वचन यहाँ पे। हम ये नहीं कहते प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है करके। पौलुस को प्रभु कहता है यहाँ पे, तेरा अनुग्रह मेरे लिए, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। माय ग्रेस। इसके बाद, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ बोलते हैं ना कि तुझे परफेक्ट करेगा, सिद्ध करेगा तुझे तेरे कमजोर में। उसके बाद, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। हाँ, पौलुस कहता है मैं मेरे आनंद से, मिलता ना कि निर्बलता में मैं घमंड करेगा, प्रभु तूने चंगाई दे दिया करके। अभी हम बोलते ना कि वो दर्द में कभी कभी बैठा रहता है, कभी कभी कमर का दर्द या और कुछ बोलते ना कि अरे मैं चर्च तू जाते है, अरे मैं बाइबल तू पढ़ते है, अरे मैं जो प्रार्थना तू करते है, सब कुछ करते है, मगर मैं अभी भी ऐसे ही है, उधर ही है, फंसा हुआ है। आज थोड़ा बदल के देखो, जब आपका प्रार्थना को थोड़ा तरीका को बदलो। जैसा पौलुस ने 3 बार प्रार्थना किया तो परमेश्वर क्यों सुना? क्यों कहने लगा कि मेरा अनुग्रह काफी है? फिर उसके बाद कि मसीह सामर्थ मुझ पर छाया करती है। हाँ, यीशु मसीह का पावर बोलते हैं ना, that the power of Christ may rest upon me। परमेश्वर का सामर्थ मुझ पर बना रहे। क्या कहते हैं यहाँ पे 7वां इसमें? मैं अपने आत्मा को अच्छे स्वास्थ्य में कैसे रखूं? अपने आत्मा को अच्छे स्वास्थ्य में कैसे रखे? अभी बोलते हैं ना, एक आदमी के अंदर आत्मा, प्राण और शरीर है, बराबर मानते हैं? वचन कहता है कि मेरे अंदर और 2 चीज है, मैं शरीर से दिखते बाहर, और 2 चीज है, आत्मा और प्राण। तो मेरे प्राण को मैं कैसा स्वस्थ रखूं, कैसा मैं उसको तंदुरुस्त रखूं? क्या होता है कि वचन देखेंगे 1 तीमुथियुस 4:8 में कहता है कि क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है। हाँ, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक। ओके, बहुत से जन आप इंग्लिश में ऐसा देखते हैं, फॉर बॉडीली एक्सरसाइज प्रॉफिट्स इन लिटिल। बहुत से लोग एक्सरसाइज करते हैं, बहुत से आप सुनते रहे एक्सरसाइज करो एक्सरसाइज, बात सही हो थोड़ा देर के लिए ठीक है,
मैं नहीं बोलते नहीं करना है करके, करना बहुत जरूरी। मैं भी आज काफी 20 साल से मैं भी थोड़ा सा हल्का सा एक्सरसाइज करते हैं, रोज करते हैं मैं, ओके। मगर यहाँ पे कुछ बताना चाहते हैं, फिर से पढ़ो उसके बाद एक्सरसाइज के बाद में। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, हाँ, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। क्या बोलना चाहते हैं भक्ति? आज आप कितने जन ने सच में बताओ प्रार्थना वचन पढ़कर घर से बाहर निकला? प्रार्थना बोलते ना भरपूरी से किया रहेगा, वचन पढ़कर निकला घर से, आप निकला वन में, अच्छी बात है। बोलते ना ये कंटिन्यू रहना है, चाहे कितना भी समस्या है ना। उसके बाद क्योंकि इस समय और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। इसी के लिए आने वाले जीवन, ओके। हम कहाँ जाने वाले हैं आप सबको पता है, बाइबल क्या कहता है करके। इस दुनिया छोड़ने के बाद में हमें एक जगह में जाना है, तो उस जगह में जाने के लिए हमको भी बोलते ना फिट रहना है। बीमार में जाना है क्या? हमें अपने आप को समझना है। कई बार कई लोग बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते अपने शरीर को लेकर, जैसा मनता है वैसा, कोई भी समय पे खाना खाना। बाद से आप लोगों का काम लेट होता है, कोशिश करो जल्दी खाने के लिए, मालिक से बोलो कि मुझे जल्दी खाना है करके, मेरे शरीर में तकलीफ हो रहा है, खाना जाना है अंदर। 8वां पॉइंट जल्दी खत्म करेगा, थोड़ा समय बाद। परमेश्वर कैसे चंगाई करता है? How does God heal? परमेश्वर कैसा चंगाई करता है? आपने देखा कैसा परमेश्वर चंगाई करते करके? इशाया का 53 का अगर 5 वचन पढ़ोगे कि हमें पूरा पुराना नियम जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, नया नियम में जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए उसने कोड़े खाया और बोलते ना कि क्रूस पे लटका, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये सब कुछ इस अध्याय में आपको मिल जाएगा अगर आप बराबर से पढ़ोगे समझोगे तो। 53 का क्या कहते हैं 5 वचन देखो कि परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। थोड़ा देर पहले हमने भी पहला पत्रस में भी पढ़ा था, हमारे अपराध के लिए वो क्या, वो घायल हुआ और वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हाँ, क्या हमारे अधर्म के काम के लिए वो कुचला गया। अभी आपने सब जन कहा बोला क्या, धार्मिकता बोला था कि नहीं? अभी धार्मिकता को पकड़ के चलना है। अगर अधर्म का काम करेगा तो धार्मिकता फिर किधर गया? ओके, उसके बाद हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। किसका शांति के लिए? हमारे शांति के लिए उसको ताड़ना मिला, वो कोड़े खाया ताकि हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। अगर आप बीमार है प्रभु से कहना है, प्रभु तेरे मार खाने से मैं चंगे हो जाएं। अगर आपका घुटने में दर्द है, बोलो प्रभु तेरे मार खाने से मैं चंगा हो गया। ओके, क्या कहते हैं इधर? मृत्यु के द्वारा मसीह ने हमें जीवन दिया है। मृत्यु, यीशु मसीह मरा, हमें जीवन मिला। ओके, उसके बाद घायल होकर उसने हमें चंगा किया। घायल होकर यीशु ने हमें चंगा दिया। हमारा दंड लेकर उसने हमें स्वतंत्र किया। क्या? हमारा दंड उसने लेकर उसने हमें स्वतंत्र। कितने जन आज आजाद है? यहाँ पे बंधन से मुक्त है कितने जन? कोई कोई लोग है बंधन में फंसा हुआ है, मगर आप अगर रियली आजाद है ना, तो प्रभु का आप हर संडे को आप यहाँ दिखाई देगा। हर संडे को आप प्रभु का महिमा करने के लिए उसका भवन में दौड़कर आएगा, है कि नहीं? आपके लिए तो ये जगह खुला है ताकि आप आए उसके भवन में, उसका स्तुति आराधना करें और उसका महिमा करें। हम जब इंडिया में करते थे कलीसिया का करके, अगर अभी फॉरेन कंट्री में आ गया, कई लोग बोलते हैं उनको चर्च मालूम नहीं है, कई लोगों को मालूम नहीं होता, हमको मालूम नहीं है चर्च चालू है करके। कौन बताएगा प्रभु के बारे में? ये आप ही बताएगा, है ना? 9वां पॉइंट देखो क्या कहते हैं, परमेश्वर हमेशा लोगों को चंगा क्यों नहीं करते? हाँ, परमेश्वर क्यों लोगों को चंगा नहीं करते? क्या कारण के लिए चंगा नहीं करते?
बता सकते हैं कोई? 9 वचन देखिए, दूसरा कोरिन्थियों का 12 का 9 देखो क्या बोलते हैं। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हाँ। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, हाँ। कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। अब ध्यान में देना कि पौलुस यहाँ पे चंगा हुआ, ठीक है। हम हो सकता है हमें वचन को कबूल करते रहेगा हर समय पे, ठीक है। हमने हुआ चंगा है, ओके। हम ये नहीं बोलते कि आप गलत कर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं, नहीं। बाइबल हमें ये बताना चाहता है यहाँ पे कि तो क्या हुआ, आज नहीं चंगा हुआ तो कल तो होएगा, रास्ते में चलते वक्त होएगा, है क्या नहीं? रास्ते में चलते वक्त होएगा। मुझे याद है जब बॉम्बे में हम लोग का एक बड़ा मीटिंग था, उस मीटिंग में काफी लोग आए थे, ओके। और कई लोग हमारे चर्च के भी कई लोग गए थे, तो लोग सोचा कि आज के आज हम चंगा होगा, क्या आज के आज चंगा होगा, हुआ नहीं। बात करके आ रहे थे घर पे वापस, ठीक है। घर पे आने का टाइम, दूसरे दिन सुबह उठकर वो लोग देख रहे हम चंगा हो गए। उसी तरह मेरे बीवी को भी इधर एक गार्ड था यहाँ पे, ठीक है, गले में एक गार्ड था। तो हमने गार्ड को डॉक्टर को दिखाने के लिए गया, और उस समय पे 3 दिन का यहाँ पे हांगकांग में मीटिंग था, ओके। मैं विश्वासी नहीं था, मुझे मालूम नहीं था, और मैं अन्य जाति था। और वो 3 दिन मीटिंग के लिए मैं ऑफिस से क्या करता था, मैं मार के मैं वो मीटिंग में जाता था। ये रोक के जाती थी 2 बच्चों के लिए, 1 बच्चे को लेके, ओके, वो बेटी को लेके जाती थी रोक के काम से, और मैं आराम से पीछे बैठता था, अरे सब फालतू है करके सब होता था, चंगा ही नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। और रात को हम लोग वहां से निकला, देख अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी भी खड़क है, सच्ची में देखा था खड़क है, वैसे के वैसे। सुबह उठते और ये जो यहाँ पे जो गार्ड था वो कैसा फूटा और पक्के कैसा वापस बाहर आ गया, ओके। ये हमारे आंखों के सामने सिस्टर के साथ ऐसा हुआ, मेरे बीवी के साथ। परमेश्वर का मर्जी है, आपको आज अभी नहीं चंगा हुआ तो रास्ते में चलते वक्त चंगा होगा, कल होगा, परसों होगा, मगर होगा जरूर। उसकी अनुग्रह है, उसकी मर्जी है, ओके। तो हमें हारना नहीं है, हमें डरना नहीं है, प्रभु के लिए हमें मजबूत खड़ा रहना है। हम आगे जाएंगे 10वां पॉइंट। अगर मैं चंगा नहीं हूँ, हाँ। तो क्या इसका मतलब ये है कि मुझ में पर्याप्त विश्वास नहीं है? हाँ, अगर आप चंगा नहीं होते तो आपके अंदर विश्वास कमती है क्या? नहीं, विश्वास है आपके अंदर, बट कोई कारण के लिए नहीं हुआ उस समय पे। तो प्रभु बड़ा काम करना चाहता है, परमेश्वर बोलते ना इतना बड़ा काम करना चाहता है ताकि लोग देख सके। यहाँ पे मत्ती का 17 अध्याय में 14 से लेके 20 तक, वहां पे आप देख सकते हैं कि एक लड़का, उसके बाप आके यीशु के पैरों में गिरकर प्रभु से विनती करते हैं, ओके। प्रभु से विनती करते कि मेरा बेटा को मिर्गी का बीमारी है, मिर्गी का बीमारी है। और वो अपने आप को बोलते ना कि कभी कभी आग में फेंकते हैं, कभी कभी कुआं में भी वो गिराते हैं। मैं तेरे चेले लोग के पास लाया, तेरे चेले लोग ने उसको चंगा ही नहीं किया करके कहता है। तेरे चेले लोग ने उसको क्या किया? चंगा ही नहीं किया। अब यीशु मसीह 17 में देखेंगे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, एक मिनट, प्लीज खोलो जल्दी से बाइबल, जल्दी से खोलो 17 अध्याय मत्ती 17 अध्याय, जल्दी से खोलो, कोई जल्दी से खोलो, 17 का 17 पढ़ो। इब्राहिम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई। कौन सा पढ़ रहा है? सॉरी 17 का 17। हाँ। यीशु ने उत्तर दिया कि हे अविश्वासी और हठीले लोगों,
मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, हाँ कब तक तुम्हारी सहूंगा, हाँ उसे ये मेरे पास लाओ। हाँ। देखो यीशु ने क्या कहने लगा वहां पे कि उसके चेले लोग कर नहीं पाया, तो क्या हुआ? तो यीशु किसका अंदर विश्वास कमती था? चेलों में कमती था ना, उस बाप में कमती नहीं था। बाप ने उस बीमार बेटा को लेकर आया, और यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं वहां पे कि उस चेलों लोग के अंदर विश्वास कमती था। ओके, अभी 18 में देखो क्या कहते हैं। तब यीशु ने उससे भूखा और दुष्ट आत्मा उसमें से निकला, और लड़का उस घड़ी अच्छा हो गया। हाँ, तुरंत अच्छा हो गया उस घड़ी, वो लड़का अच्छा हो गया। वो लड़का के अंदर जो दुष्ट आत्मा था उसको यीशु ने डाला। अभी यहाँ पे 19 में अगर उसका चेले लोग उसके पास आके पूछते हैं हम लोग क्यों नहीं कर पाया, यीशु के पास आके पूछते हैं हम लोग क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे 20 में वो क्या कहते हैं, उसने उनसे कहा, हाँ अपने विश्वास की घटी के कारण, हाँ क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के क्यों बराबर, इस तरह कहता है, तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाने की तरह है, तुम इस पहाड़ को भी बोलो तो उधर हल सकते हैं, जा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास शायद वो कमती विश्वास हो सकते हैं, शायद ओके हो सकता है हमारे पास मजबूत ताकत नहीं रहेगा, हम हार गया रहेगा, हमें मालूम है हमें किसी का सहारा की जरूरत है, बट परमेश्वर आपको कहता है वहां पे कि बोलते नथिंग विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू। हर एक चीज आप कर सकते हो, आपके अंदर वो विश्वास आपको बढ़ाना है। 21 वचन में वो क्या कहते हैं, जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, हाँ मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा, मनुष्य का पुत्र, फिर और वे उसे मार डालेंगे, और वो तीसरे दिन जी कौन सा उठेगा। बोल वही मत्ती का 19:21 वो नहीं है नहीं। कौन सा ये बोला? जाति बिना प्रार्थना 17 सेम ना, हाँ, पढ़ो आपने 21 बोला ना पढ़ने को, आपने 21 बोला। 17 का 1 पढ़ो ऐसे 21 21 पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हाँ क्या बोलते हैं ये, प्रार्थना और उपवास के द्वारा उपवास के उपवास के नहीं निकलते, बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलते। मतलब जो ये दुष्ट बिना उपवास और बिना प्रार्थना तो नहीं निकल आपको अगर लग रहा है कि मेरे को कमजोरी है, आपको उपास करना है। प्रार्थना करने अगर किसी का जाता है, आपको प्रभु से पूछना है, प्रभु मैं उपास करके मेरे को जाना है वहाँ पे। जब आप उपास करके प्रार्थना करके आप जाते हो उधर, प्रभु काम कर रहे हैं, ठीक है। प्रभु क्या करते हैं, चंगाई देते हैं। यीशु मसीह बता रहे तुम लोग को ये करना है। यीशु मसीह क्या करता था, हर रात प्रार्थना में सोते करके मालूम ही नहीं पड़ा, पहाड़ के ऊपर आके बैठते, पिता से बात करते हैं, दूसरे दिन आते नीचे और उधर बड़ा बड़ा काम करते हैं। परमेश्वर का हाथ में बोलते ना, बोलता है वो ऐसा काम करते गया पूछो मत। परमेश्वर का वादा, प्रॉमिस ऑफ गॉड। आपको बस एक वचन आएगा, 2 वचन क्या कहते हैं, देखो वचन भजन संगीत 143 का 3 में देखो क्या कहते हैं, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है। किसको, खेदित मन वालों को वो चंगा करता है, और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। ये आपके लिए आज प्रॉमिस वर्ड है। आप अगर खेदित मन वाले हैं, क्या आपको चंगा करेगा, ओके। अगर आप बोलते ना कि शोक करते हैं, तो क्या लगाएगा वो, मरहम पट्टी लगाएगा। ये प्रॉमिस वर्ड है। ये प्रॉमिस वर्ड को आप ले, प्रार्थना करो और परमेश्वर के साथ बोलते ना कि मेल मिलाप रखो उसके साथ, और वो आपको मदद करेगा। कौन सा समय में उपास करना है, आपको करना है उपास। कौन सा समय में प्रार्थना करके बोलते हैं ना उस चीज को निकालना है, आपको मजबूत खड़ा रहेगा, प्रभु काम करेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित है,
और वो बोलते हैं ना कि उस समय पे 2021 साल 23 साल 22 साल पहला उसने चमत्कार किया, आज भी वो चमत्कार करने के लिए तैयार है। और हम देखा है कई जगह में आज भी हो रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं, जो भी आज मुझे देख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी जन हैं, पिता परमेश्वर हम सबको मदद कर पिता, ताकि हम मुक्ति पाए, छुटकारा पाए, चंगा पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हमें उपवास प्रार्थना करके पिता परमेश्वर वो बीमारी, वो दुष्ट की चाल को हम नष्ट कर सके पिता। धन्यवाद देते हैं हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। और प्रभु